मार्केट के तौर तरीके को समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम एक पर्टिकुलर जगह को सिर्फ पकड़े रहते हैं और बाकी चीज़ों को जब हम एक्सप्लोर नहीं करते तो हमसे बहुत सारी चीज़ें छूटने लगती है। उनमें से एक आता है आपका ये डाउ थियरी। डाउ थियरी क्या है? मार्केट के उस तरफ से जब हम जाते हैं, मार्केट को जब हम देखने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट के जो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड को प्राइस एक्शन के थ्रू जानने को ही डाउ थियरी कहते हैं, जिसको बेशक बनाया था चार्ल्स डाउ ने। कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मार्केट एक जगह पे यहाँ पे रुका है, फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ है, एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं जिसको हम साधारण भाषा में हम इसको कंसोलिडेशन फेज़ भी कहते हैं। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है, मार्कअप फेज़, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से डाउ थियरी है। अब इस चीज़ को समझने के लिए डाउ थियरी को या मार्केट को समझने के लिए या चार्ट को बेहतर ढंग से पढ़ पाने के सक्षमता के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप अक्सर देखे होंगे कि मार्केट में जैसे आप आते हैं तो आपको एक कन्फ्यूजन सा कभी हर बार रहता है कि किस टाइम फ्रेम पे काम किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम को सही तरीके से रीड कैसे करें और किस टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम फ्रेम को आपको देखना चाहिए, किस टाइम फ्रेम को आपको अवॉइड करना चाहिए। सारी बातों को एक एक करके मैं बताऊंगा। मार्केट को जनरली हम तीन सेक्शन में देखते हैं, तीन टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम, दूसरा आता है 15 मिनट और तीसरा आता है 5 मिनट। ये तीनों टाइम फ्रेम मार्केट को देखने समझने के लिए अलग अलग समय पे हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 घंटे को हम देखते हैं डायरेक्शन के लिए। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा एक्यूमुलेशन फेज, या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से जब हम मार्केट को सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन की वाली अगर बात आती है तो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। क्यों? उसका सीधा सीधा अर्थ है कि वहां पर आप अगर छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार होगा कि आपको यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल दिख सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो इस तरीके से काम, छोटा टाइम फ्रेम है, ऐसा काम कर रहा है, अचानक फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया। यहीं पे अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दो तीन कैंडल एक जगह पे दिखेगा, फिर एक कैंडल आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ये देख के हमको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से मार्केट हमको कई बार झांसा देता है अगर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो। ये एक उसका उदाहरण है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। लेकिन इस चार्ट को देख के बखूबी ये समझा जा सकता है कि मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हायर हाइज बनते जा रहा है और मार्केट एक चैनल में भी है। अब इसी चीज को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कई बार होगा कि आप इस चीज को फॉल कहेंगे, आप कहेंगे कि मार्केट में तो बेरिशनेस आ गया है। आप इस चीज को देखेंगे, आपको कहेंगे कि यार मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन नहीं, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। लेकिन हमसे जो गलती हो जाती है वो इस तरीके से होती है, जब हम मार्केट को अगर देखने लगते हैं। ये कब होता है? मान लीजिए मार्केट अचानक से एक दिन खुलता है और खुलने के बाद ही मार्केट गिरने लगता है और अगले दिन फिर मार्केट चढ़ने लगता है। तो ये वही, इसको अगर देखते हैं, ये मान लीजिए एक दिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, चढ़ा, अगले दिन मार्केट खुलते गिर गया और उसके अगले दिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे। अरे मार्केट तो एक दिन बहुत चढ़ रहा है, एक दिन नीचे गिर रहा है, एक दिन फिर से आधा तो चढ़ ही गया है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड अगर समझना है तो आपको हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, या आप चाहे तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है वो 4 घंटे का होता है, लेकिन नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग में 4 घंटे के ट्रेंड को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी पोजीशन को लेके बहुत देर बैठे नहीं रहते हैं। ये भी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डायरेक्शन समझाने के लिए मैंने ये किया है। आप देखेंगे सीधा सीधा मार्केट नीचे की तरफ किस तरीके से जाता है, और जो एक्युमुलेशन फेज है, जो साइडवेज मार्केट है, वो दिखता कैसे, वो कुछ आपको इस प्रकार यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद आता है 15 मिनट बिहेवियर टाइम फ्रेम।
ये बिहेवियर टाइम फ्रेम और डायरेक्शनल टाइम फ्रेम में फ़र्क क्या होता है? देखिए, बिहेवियरल टाइम फ्रेम ज़्यादातर आपको हमेशा एक आकृति बना हुआ दिखना शुरू होगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट चाहता क्या है, मार्केट किस प्रकार से अपने आप को फीचर कर रहा है, किस प्रकार से मार्केट अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट यहाँ पे रुकेगा, क्या मार्केट यहाँ से कुछ नया प्लान कर रहा है? और ये सारी चीज़ें हम दोनों चीज़ों को मिला के देखते हैं। एक तो आपका डायरेक्शन तो है ही, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ है ही, साथ में हम मार्केट की गैप अप और गैप डाउन को भली-भाँति चीज़ों को देखते हैं। देखिए, बिहेवियर टाइम फ्रेम का ये भी होता है कि मार्केट एग्ज़ैक्टली किस बिंदु से रिवर्स हो रहा है। ये हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बहुत अच्छा। अब ये बिहेवियर मतलब रिवर्सल पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए धीरे-धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके फिर थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ये हो गया आपका बिहेवियर कि मार्केट का जो एक मार्केट पहले तो ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सा भी मार्केट आपको बनाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न दिखना शुरू हो गया है। आपको मार्केट की एक आकृति समझ में आने लगी है। इस तरीके से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख के ये तय करते हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू या बिहेवियरल टाइम फ्रेम क्या चीज़ होता है, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद आता है कि मार्केट में जो आपने अभी देखा है कि बिहेवियर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो बिहेवियर देखा है, तो बिहेवियर को 3 पार्टों में समझा गया है। 3 पार्टों में इसको तक़सीम किया गया है, 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया, भाग किया गया है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट का जो ओवरऑल मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट बताया कि मार्केट का ओवरऑल डिज़ाइन फिलहाल क्या चल रहा है, ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा आता है फेक रिजेक्शन। फेक रिजेक्शन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे अच्छा समझा जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन बताता है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कहीं ये फेक रिजेक्शन तो नहीं दे रहा है। तीसरा आता है रिट्रेसमेंट की मार्केट वापस आके फिर से वहां से बिल्कुल बहुत तेज तर्रार तरीके से निकल जाएगा। अब इन सब चीज़ों को जब हम एक जगह पे लाते हैं तो वो किस तरीके से और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को देखने के बाद एंट्री कहाँ से लेते हैं। अब बारी आती है एंट्री की। एंट्री हम हमेशा लेते हैं 5 मिनट टाइम। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से एंट्री लेते हैं, कुछ लोग 3 मिनट में भी लेते हैं, कुछ 1 मिनट में लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ना ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा और समझा जा सकता है। ऐसे नहीं कि 15 मिनट को समझा नहीं जा सकता है। परेशानी ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं। टारगेट को एक बार आप सोच के भी रखेंगे तो ठीक है, टारगेट मिल भी सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें होती है तो कई बार होता है कि बड़े समय तक रुकने से आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर यही देखा और पाया गया है कि मार्केट में सब लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ताकि उनको ज़्यादा बड़े लॉसेस ना हो। भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा, चल जाएगा, समय के साथ उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। इसके बाद आता है आपका बाय। जो अप ट्रेंड जो होता है, जो अप ट्रेंड में हम किस तरीके से देखते हैं इसको, हम बाय करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम इसको सेल करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक छोटा सा आपको यहाँ पे आ, दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे बाय सिग्नल के बारे में आपको बता रहा है। देखिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम की इसको अगर आप देखेंगे तो ये नीचे का जो लाइन आप देख रहे हैं बॉटम लाइन, ये है हमारा सपोर्ट। अब जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि हमको किस कैंडल पे हमको ब्रेकआउट मिलता है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड कैंडल पे इसने यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लाइन से सपोर्ट से उसने ब्रेकआउट दिया है और हमारा जो सबसे पहला स्विंग होगा यहाँ पे तो पूरी तरीके से दर्शाया नहीं है गया। ये एक स्विंग है, इसके बाद फिर मार्केट दो बार ऊपर जाता है, फिर और एक स्विंग बनता है और जब लास्ट स्विंग टूटता है तब हम वहां से एग्जिट करते हैं। इस तरीके से जब आप मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तब मार्केट आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाता है कि आपको किस प्रकार से मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट को इवैल्यूएट
ये देखने के लिए, मार्केट के ट्रेंड समझने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के रिवर्सल को समझने और पहचानने के लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए। और एंट्री और एग्जिट की जब बारी आती है तब आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम काम करना चाहिए। अगर इन तीनों को मिला के जब आप देखते हैं तो आपको सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।